ये योगी बाबा की तो मतलब मेहरबानी है, बढ़िया काम करते हैं जनता की। ये जो जितनी उमंग दिख रही है, बाकी योगी बाबा का शासन हमारे यूपी के अंदर बहुत बढ़िया है, अच्छा है। बाबा की सरकार में हमें पूरी फैसिलिटी मिला है, हमें सरकार की तरफ से पूरी वो है, हमारा प्रशासन पूरी मदद करे हमारी हर तरीके से, रास्ते में आने जाने से लेकर सुविधा तक सारी पूरा हमें प्रशासन समर्थन देता है। तो अखिलेश यादव ने हमारे यहाँ हिंडन में हज हाउस बना दिया, वो आतंकवादियों का अड्डा, उसमें कई करोड़ रुपया लगा दिया। आज वहाँ अगर योगी सरकार ना आती तो वहाँ बम बनने शुरू हो जाते। जो ये विरोध कर रहे हैं ना, वो इस देश के यहाँ ही नहीं है। हमारे यहाँ की यूपी की पुलिस को देखो आप, बिल्कुल एकदम साथ खड़ी रहती है। और भोले के सिर पर हाथ धरे रहती है, कोई पैर दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भोले का बहुत भोले को सहयोग देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज ख़राब है और इसकी वजह एक बहुत ही खूबसूरत वजह है। आज आप लोगों के लिए मैं हरिद्वार आया हूं और महाशिवरात्रि का भी मौका है, लेकिन आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखिए, रोड पूरा जाम है, रोड जाम है, लोग कावड़ लेकर जा रहे हैं और ये पीछे ये पूरा ये देखिए कावड़ियों की बाइकें खड़ी हैं, झंडे लगे हुए हैं। दो मिनट के लिए आवाज़ शांत कर दीजिए, 2 मिनट के लिए आवाज़ शांत कर दीजिए। लोग तरह तरह के कावड़ यहाँ से लेकर जाते हैं और दूर दूर से कावड़ लेने यहाँ लोग आते हैं। दिल्ली एनसीआर के मोस्टली लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो ज़्यादातर यहीं से, इसी हरिद्वार से, पावन धरती से, भोलेनाथ की धरती से कावड़ लेकर लेकर जाते हैं। सवाल कई सारे हैं, कुछ नेता हैं, कुछ पत्रकार हैं जो इन कावड़ियों को अनपढ़ तक बोलते हैं, नशेड़ी तक बोलते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि इतनी भीड़ अगर इस धरती पर आ रही है तो यहाँ की इकोनॉमी कितना हाई इकोनॉमी यहाँ की जा सकती है। महाकुंभ से भी इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हुआ था ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग, नेता, पत्रकार इन कावड़ियों पर, इनकी आस्था पर चोट कसते नज़र आते हैं, चोट करते हुए नज़र आते हैं। अब मैं कई तरह की चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लोगों से भी बात करूंगा, श्रद्धालुओं से बात करूंगा, जो जल लेकर जा रहे हैं उनसे भी बात करूंगा, काफ़ी चीज़ें। ये हर की पौड़ी घाट है जहां काफ़ी तादाद में भीड़ होती है और काफ़ी फेमस, यानी कि अगर हरिद्वार की बात करूँ तो सबसे फेमस घाट जो है वो यही है। और यहाँ 2 बुज़ुर्ग मुझे दिखाई दिए तो मेरे मन में आया कि इनसे मैं बात करूं कि इतनी उम्र में भी ये यहाँ क्या करने आए। क्या नाम दादी आपका? मेरा नाम जाबो है। जाबो। ये आपके साथ है? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा शांतिगिरी। शांतिगिरी। कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल की उम्र हो गई है। हाँ। यहाँ आने की वजह क्या है? यह वजह है गंगा माँ का दर्शन करने आए। अच्छा। हाँ, नहाने आए। किया दर्शन? पहली बार आए? 70 सालों में पहली बार? हाँ, पहली बार आए। क्यों ऐसा? ऐसा कोई नहीं लाया। हाँ, मन में भावना आ गई। पहले कभी मन में नहीं आया कि मैं गंगा जाऊं, गंगा नहाऊं? कभी नहीं, पहली बार ही आई हूँ। कोई सपना आया था क्या? हाँ, आया था। हाँ, जो आया गंगा मैया का नहाया और दर्शन कर आओ सावन के महीना में। हाँ। ये बड़ी विचित्र चीज़ मुझे देखने को मिली। मैं तो ऐसे ही रैंडमली रुक गया था दादी से बात करने, लेकिन बातों बातों में पता चला कि पहली बार गंगा स्नान करने आई हैं। आपके बच्चों ने कभी नहीं बोला कि चलिए? नहीं बोला। आपकी बेटी है शादी की? हाँ, ये खड़ी। तो कहते हैं बेटी की शादी के बाद गंगा नहाते, आप क्यों नहीं नहाई? वहाँ मानसी गंगा नहाए हम गोवर्धन में। गोवर्धन है ना, गोवर्धन। अच्छा, गोवर्धन के रहने वाले। वो तो जमुना जी हैं। हाँ, वहीं नहाए थे, वहीं जाते थे, हम यहाँ नहीं आए, हम ब्रिज के ही रहने वाले। अच्छा, जैसे आपके साथ ये बैठी हुई है और उन्होंने भगवा पहना है। हमारे देश में कुछ लोगों को इस वस्त्र से दिक्कत है, अच्छा, चिढ़ते हैं, उनको क्या जवाब? हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है। नेता वेता कोई पसंदीदा नेता है आपका? ये खड़े, ये नेताजी हैं? हाँ जी। नेता जिनको वोट डालती हैं। प्रधान जी है, प्रधान योगी बाबा हैं। ये आप ही के साथ हैं? हाँ। अच्छा, योगी बाबा पसंदीदा हैं? हाँ। क्यों हैं? बढ़िया काम करते हैं जनता की। ये जो जितनी उमंग दिख रही है, ये योगी बाबा की तो मतलब मेहरबानी है। जो योगी बाबा से पहले भी ये गंगा जी थी, योगी बाबा से पहले भी ये घाट थे। जब इतने लोग नहीं आते थे, अब कुछ मतलब उमंग ज्यादा लगी हुई है भोले बाबा की। तो योगी बाबा ने भी मतलब किया है कि भाई कावड़ियों को बढ़िया तरह शांतिपूर्वक मतलब उनको वो देना चाहिए।
लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि कांवड़िया शांतिपूर्वक आते ये नहीं। तो राजनीति है, वो कोई भी उत्पात कुछ करे, योगी बाबा की बहुत बढ़िया मतलब वो है, बहुत अच्छा। राजनीति करनी चाहिए ऐसे समय पर, सनातन पर, कांवड़ियों। वो करते हैं, उनकी वो राजनीति है, उनकी वो राजनीति है। राजनीति में क्या क्या बोलते हैं, बाकी योगी बाबा का शासन हमारे यूपी के अंदर बहुत बढ़िया है, अच्छा है। बदलेगा नहीं शासन कभी? बदलेगा नहीं शासन? ये कोई पता नहीं पड़ती है, जनता है, जनता जनार्दन है, क्या कर दे। बाकी ऐसी भीड़ देख के तो हमको नहीं दिख रहा, ऐसी भीड़ देख के आपको क्या गारंटी है कि जितने भी लोग आए हैं, हिंदू लोग, सनातनी, ये सब बाबा के समर्थक हैं? हमें तो बाबा के जितना जो ये दिख रहा है ये बाबा के उसमें सब बाबा के समर्थक हो हैं? बिल्कुल बाबा के समर्थन। कोई एक भी अखिलेश यादव का नहीं है समर्थक? सब योगी बाबा का समर्थन है जी, पूरा पूरा, और दोनों हाथ ठाक है। अखिलेश यादव पर क्यों नहीं है भरोसा भैया? नहीं है जी, बाबा की सरकार में हमें पूरी फैसिलिटी मिला है, हमें सरकार की तरफ से पूरी वो है, हमारा प्रशासन पूरी मदद करे हमारी हर तरीके से, रास्ते में आने जाने से लेकर सुविधा तक सारी पूरा हमें प्रशासन समर्थन देता है। लेकिन कुछ लोगों को ना बड़ी दिक्कत है कि आप लोगों को ऐसी खुली छूट क्यों मिलती है, पुष्प वर्षा क्यों होती है? वो लोग कहते हैं आप लोग जानबूझ के उत्पात करते हैं। छूट नहीं मिलनी चाहिए क्या? हम सनातन नहीं है, हम पाप करने थोड़ी आ रहे हैं, हम तो बाबा के नाम पा रहे हैं, तो हमें प्रशासन सहायता तो करेगा, मदद तो करेगा। उत्तराखंड की पुलिस क्या दिक्कत कर रही है? उत्तराखंड की पुलिस जो भोलेन पे मार बजा रही है, डंडा बजा रही है, ये कोई सही कोई है भोलेन पे ऐसा ऐप करना? उत्तराखंड की पुलिस, हमारे यहाँ की यूपी की पुलिस को देखो आप, बिल्कुल एकदम साथ खड़ी रहती है, और भोलेन के सिर पर हाथ धरे रहती है, कोई पैर दबा रहा, कोई कुछ कर रहा है भोलेन का, बहुत भोलेन को सहयोग देते हैं। और यहाँ की पुलिस जो भोलेन को दिख करती है, ये ठीक नहीं कर रही है ये। लेकिन ये तो योगी है, जो हम योगी के गैर समर्थन में हैं और खड़े हैं। बोल योगी जिंदाबाद, बोल योगी की जिंदाबाद, बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा का शासन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शासन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोगों से मैं बात कर रहा था, लेकिन उत्साह देख रहे हैं आप, कितना उत्साह होता है। ये भक्त हैं भोलेनाथ के, आप भक्त हैं भोलेनाथ के और एक्साइटमेंट भी, लेकिन जो नेता आपको अनपढ़ और नशेड़ी बोलते हैं उनको क्या जवाब है? भाई हम बोले के सेवक हैं, कोई नशेड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब यहाँ पे बोले के घर का रहे हैं, कावड़ लेने आ रहे हैं, बोले की श्रद्धा मारे हैं, कोई भी गलत काम करने नहीं आता यहाँ पे, श्रद्धा में आता है बोले की। आवाज में दम नहीं है क्या? बोले के जयकारे लगा। आए कहाँ से हो, चल लेने कहाँ से? हरियाणा से। कौन सी जगह? कौन सा गाँव हो जो मजा में नहीं है? हरियाणा से आप लोग हैं। हरियाणा के लोग ऐसे ही मजबूत होते हैं, लेकिन इस देश के नेता कुछ ऐसे हैं जो कावड़ियों की आस्था पर चोट करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग अनपढ़ हैं और नशेड़ी हैं। उनके लिए ये है। बोल शंकर भगवान की, अनपढ़ यूपी टेक देगा, गंगे मैया की। बाकी व्यवस्था कैसी लगी आपको सरकार की? बड़ी अच्छा व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, बहुत बढ़िया व्यवस्था। बोल शंकर भगवान की। अच्छा ये बताइए, महाशिवरात्रि भी है तो उसके लिए क्या दर्शकों को कहना चाहिए? कहाँ से भैया? हरियाणा से। कितना जोश है कांवड़ लेके जाते हैं? बहुत ज्यादा जोश है, बोले बाबे की कृपा है, उत्साह बहुत है, बहुत उत्साह, सारे बोले हमें, बहुत उत्साह, बहुत चो है, सारे बोले ना। जैसे मैंने बाकियों से सवाल किया, काफी भीड़ है यहाँ पर और व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस देश के ऐसे नेता हैं जिनको कमी नजर आती है कि सब व्यवस्था खराब करते हैं, नशेड़ी आते हैं, गंजेड़ी आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं। विरोध हर चीज का होता है भाई साहब, हर चीज का विरोध होता है। अगर विरोधी नहीं होंगे तो उस चीज का फायदा क्या है? विरोधी होने भी जरूरी है। सबका अपना अपना नजर। आप लोगों का है, देश का है या भाजपा का है? जो भी कर रहे हैं, जो ये विरोध कर रहे हैं ना, वो इस देश के यहाँ ही नहीं है। हिंदुओं का विरोध है। हिंदुओं का विरोध है केवल, वो इस देश के नहीं है जो विरोध। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, बाकी और लोगों से भी बात करेंगे। काफ़ी समय है मेरे पास आज, और इस पवित्र जल में, गंगा में मैं खुद डुबकी भी लगाऊंगा। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। आज एक जैसे ये भाई साहब हैं, इन्होंने अपने एक स्टॉल लगाया हुआ छोटा सा फूड का, और चाट का काम ही कर रहे हैं। दिखाने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ पर कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जितनी इनकम लोगों की एक साल में ना हो, वो इनकम यहाँ
1 महीने में लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह है, पीछे दिखाइए, ये इतनी भीड़ डेली और 24 घंटे ये लोग भीड़ है यहाँ से गुजरती है। कुछ लोग भूखे होते हैं, कुछ लोग खाते हैं, जैसे यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे लोग खा रहे हैं। तो मैं ज़रा इनसे ही पूछ लेता हूँ कि कमाई अच्छी खासी हो रही है नहीं हो रही है। और ये बात शायद अखिलेश यादव भी देखें कि इन लोगों को भी इन कांवड़ियों की वजह से रोज़गार मिलता है। और उन लोगों को भी मैं दिखाना चाहता हूँ जो इन कांवड़ियों को नशेड़ी बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं। इन अनपढ़ और नशेड़ी लोगों की वजह से यहाँ कितने लोगों के घर चलते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ सर? जी, नाम जान सकता हूँ? नाम तोताराम है सर। तोताराम जी। आप ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी से हैं। यूपी के। और यहाँ कितने दिन से स्टॉल लगाया हुआ है? सर हम तो यहाँ रहते हैं, 12 मास ही रहते हैं। 12 मास रहते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है, 12 महीने में ये महीना कैसा जाता है आपका कमाई के नज़रिए से? सही जाता है। बढ़ जाती है कमाई? बढ़ जाती है। अच्छी खासी कमाई हो रही है? सही हो रही है। कोई दिक्कत? भाजपा कैसा काम कर रही है? जी, मोदी सरकार, योगी सरकार सही काम कर रही है। सही काम कर रही है। अखिलेश यादव को जानते हैं आप? यूपी से हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास होता है। यहाँ पर लोग हैं, बोले बुलाते हैं तो सब आते हैं यहाँ। सब आते हैं। आपके जैसे कई लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा होगा, है ना? बाकी ये जो लोग खा रहे हैं इनसे मैं बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से आए सर? आप कहाँ से आए? कहाँ से? गेलड़ी गाँव से। गेलड़ी गाँव। गेलड़ी गाँव। गेलड़ी। एक्साइटमेंट नहीं है अंदर? खुशी है? एक्साइटमेंट तो पूरी है, बाकी थोड़े थके हुए हैं। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी क्या नाम सर? क्या नाम? मुनीस। कहाँ से? बराड़ा गेलड़ी को। हरियाणा। हरियाणा। आप हरियाणा से? हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। कमी नजर आती है कहीं? तो कोई कमी नहीं, फुल मौज है। कैसी मौज है? मौज है और क्या बोलेगी, मौज करेगी, मौज है। लेकिन अखिलेश यादव को नहीं लगता कि मौज? अखिलेश यादव नहीं मान रहे उसका निबंध पता। सरकार में तो भाई कावड़िया का डंडा ले कराते यहाँ। कैसे लगे कराते यार, यहाँ खड़े यार तो देख बोले सारे मौज में चल रहे सारे। अच्छा, और क्या? बीजेपी कहते हैं योगी सरकार को सारा पैसा इन्हीं पर खर्च करना है, प्रशासन को इन्हीं में लगाना है, प्रशासन को चाहिए कि इनके पाँव दबाए। कि मतलब अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि प्रशासन पाँव दबाए कावड़ियों के। यार उस टाइम कावड़िया पर डंडा ही बरसे करा था भाई, कावड़िया से पिट्टे कराते हैं प्रशासन। आज के टाइम में तो कावड़िया मौज कर रहे हैं। अच्छा, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि आप अनपढ़ और नशेड़ी हैं, यहाँ जो लोग आते हैं वो तो कुछ लोगों है यार, ऐसा माहौल खराब करा भाई। सारे एक जैसे नहीं होते, 5 अंगलियां एक जैसी नहीं होती है। वो तो कुछ बंदे हो यार। उनको क्या जवाब है सर? जो बात बहुत बढ़िया करी भाई। उनको क्या जवाब जो कावड़ियों को नशेड़ी गंजेड़ी बोलते हैं? ये तो यार इसी ने पूछ मारे ये तो इसी ने पूछ मारे। क्या यहाँ नशेड़ी गंजेड़ी आते हैं या भाव श्रद्धा भाव लेकर आते हैं लोग? नहीं सर नहीं। मैं अगर रोजगार का जिक्र कर ही रहा था तो रोजगार के लिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तमाम दुकानें आप देखिए, जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं, यानी कि पूरा मार्केट जितना भी है, और इनमें ये आप देख रहे हैं भगवा कलर के वस्त्र टंगे हुए हैं जिन पर कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ है, और ये ऐसे मिनटों में बिकते हैं यहाँ पर। तो रोज़गार के लिए जो मैंने बात की, इसलिए मेरा मेन मकसद ये था कि इनको भी मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि आप भीड़ खुद देखिए, मैं अंदाज़ा लगाइए, इतनी भीड़ अगर यहाँ आएगी तो जाहिर तौर पर यहाँ का जो बाज़ार है वो चमकेगा, बाज़ार की कमाई अच्छी खासी होगी। और इन्हीं चीज़ों से कहते हैं कि यही सर्कल है, ये दुनियादारी है, यही जीवन है। लेकिन कुछ लोग न जाने क्यों आस्था पर सवाल करने से बाज नहीं आते। उन्हें विरोध सत्ता पक्ष का करना चाहिए, लेकिन विरोध वो हिंदुओं का कर देते हैं। विरोध सत्ता पक्ष का करना चाहिए, लेकिन विरोध वो सनातनियों का कर देते हैं। बात करना चाहते हैं क्या भैया? आप मार्केट करते हैं? कांवड़ भैया हम तो कांवड़ लेना है। कांवड़ लेना है? हाँ जी। लेकिन मार्केट देखकर लगता है कि काफ़ी अच्छा चल रहा होगा यहाँ का मार्केट। मार्केट जैसे भी है ठीक है, भीड़ है तो व्यवस्था थोड़ी बिगड़ी है, भीड़ ज़्यादा हो रही है तो कानून सम्मान लगा दूँ। व्यवस्था बिगड़ी हुई है? अब व्यवस्था तो ना बिगड़ तो नहीं, बहुत कंट्रोल है, फिर भी सही है, कंट्रोल कर रखा है। हाँ बढ़िया। आप हैं कहाँ से? हरियाणा से? ना यूपी से। यूपी से? मतलब योगी आदित्यनाथ के गढ़ से? हाँ गाजियाबाद। कैसा काम लगा उनको? उनका तोड़ ना कोई है, कोई तोड़ ना यहाँ और तोड़ है अखिलेश यादव है। कौन है? अखिलेश कौन है? अखिलेश यादव नहीं है।
उन्होंने ट्वीट किया था हैं? अरे वो कह रहे हैं कि योगी को अपनी पुलिस इन कावड़ियों के पैर दबाने में लगा देनी चाहिए, सारा पैसा इनकी पुष्प वर्षा पर खर्च कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट टाइम का चैलेंज दे रहे हैं कि बूथ चेंज होगा, सरकार चेंज होगा। मुल्लाओं का नेता, वो मुल्लाओं का नेता, हिंदुओं की एक भी बात हम बताएंगे भैया। तुम कह रहे हो कि योगी को सारा पैसा मतलब कांवड़ियों का दौरा लगा, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे कह रहे हो ना, हम बताएंगे। तो अखिलेश यादव ने हमारे यहाँ हिंडन पे हज हाउस बना दिया, वो आतंकवादियों का अड्डा, उसमें कई करोड़ रुपया लगा दिया। आज अगर योगी सरकार ना आती तो वहाँ बम बनने शुरू हो जाते। आज कबूतर उड़ रहे हैं उसमें, वो घोंसला बना दिया, अन्य तो आतंकवादी बसन लगे। तो वो बढ़िया है, यू बढ़िया? आतंकवाद चाहिए या फिर प्रशासन चाहिए? है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला आदमी है, गुंडे माफिया 1 मिनट में गोली मार कर चले जाए करे। अब लोग मर्डर करने से डर रहे। किलर जो प्रोफेशनल और सुपारी किलर है उनको फटाया कभी योगी बाबा के नाम अगर शंकर भगवान की। लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं, और वो सिर्फ विरोध ही नहीं करते, वो ये तक कह देते हैं कि कावड़ लेने नशेड़ी जाते हैं, अनपढ़ लोग जाते हैं। हम तो डिलीट तो फिर ही रहे हैं, सब डिलीट ही हैं। सब नशे में दिख रहे हैं यहाँ पे लोग, जितने भी सब नशे में थोड़ी है कोई भी। सुनो भैया, नशा तो राजा महाराजा कर रहे, ये तो वीआईपी आदमियों का शौक है, कोई आलटू फांटू थोड़ी कर सके है? ये विरोध सरकार का करते हैं या हिंदुओं का कर जाते हैं ऐसे लोग जो कावड़ पर तंज कसेंगे, सनातन पर तंज? तना ये ऐसे तान कसते हैं। अब ये कोई मामूली बात थोड़ी ना, हम जा रहे हैं 200 किलोमीटर का जल भरेंगे। अब हम गिनती का 5 आदमी है, अब 185 किलोमीटर पड़ेगा हमारा अगर हम जल लेके जाएंगे। जल लेके जाएंगे। एक बात बताइएगा, 185 की तो बात छोड़ो, 8.5 किलोमीटर चलने में धूम मत जाओ, उन्हें लेकर आओ हमारे दौरा। मुझे एक बात बताइएगा, आप ये श्रद्धा भाव से जल लेकर जाएंगे, और कुछ लोग जो तोड़ फोड़ की तस्वीरें दिखाकर, इवन पत्रकार भी ये बोलते हैं कि कावड़िए उपद्रव करते हैं जानबूझकर। हर तरीके का, अभी ये 5 उंगलियां हैं, देखिए यू कितनी सी है हमारी, फिर ये थोड़ी और बड़ी हुई है, और फिर छोटी चली। हर तरीके का आदमी आवे, कुछ अनुशासन बनाने वाले भी आवे, कुछ अनुशासन तोड़ने वाले भी आवे। लेकिन उनकी वजह से सारे कावड़ियों को बोलना, तालाब में बढ़ के सब गंदा कर दे पूछ मार मार के वो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना, मतलब सब एक्शन नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ ने अच्छा मोर्चा संभाला हुआ है। बढ़िया तोड़ना उसका तोड़ना बढ़िया एकदम। आप सब यूपी से? तोड़ नहीं, गाजियाबाद का जिला गाजियाबाद, यूपी 14। तोड़ नहीं योगी आदित्यनाथ का, उसका तोड़ना है, वो तो प्रधानमंत्री बनेगा ना पावे उसका तोड़। हाँ, प्रधानमंत्री फिर पीएम बनेगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबका। मेन मकसद यही था कि यहाँ रोजगार तो मैं दिखाऊं। जो लोग बोलते हैं कि कावड़ जो है वो व्यर्थ चीज़ है, उपद्रव की चीज़ है, लोगों को परेशान करने वाली चीज़ है, लेकिन आप प्लीज़ यहाँ आइए। मुझे देखिए पसीने से मैं लथपथ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक अनोखा सा सुकून ज़रूर है, और ये आस्था है, इसी वजह से उत्साह भी होता है। और तमाम तरह की चीज़ें मैंने आपको दिखाई। आप लोग प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।